शज़ैम का ट्रेलर यकीनन आप सबने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके एक दफ़ा उसे ज़रूर चेक करें। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा शॉट बाय शॉट एनालिसिस करने की कि इस ट्रेलर का कौन सा शॉट किस कॉमिक से लिया गया। और वैसे मोस्टली इस ट्रेलर का 90% हिस्सा इसके न्यू 52 ओरिजिनल वाली कॉमिक से लिया गया। अच्छा, अगर इस ट्रेलर के पहले आप 15 सेकंड देखें तो वो सेम एग्जैक्ट उसी तरह के है जिस तरह के कॉमिक में है, मगर कैरेक्टर की थोड़ी डिस्क्रिप्शन चेंज है। कॉमिक में भी सेम इसी तरह है कि बिली एक ऑर्फनेज में रहता है और कुछ पेरेंट्स उसे अडॉप्ट करके लेकर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग आता है। फिर कुछ लेके जाते हैं, फिर वो वहाँ से भाग आता है, फिर कोई और लेके जाते हैं, फिर वो वहाँ से भाग आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जिद्दी होता है। वो वहाँ से भागना चाहता है, यानी कि अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता है, लेकिन फिर उसकी काउंसलर उसे बिठाकर समझाती है। सेम इसी तरह का सीन यहाँ पर है। और यहाँ पर हम वो भी देखते हैं कि उसको एक नए पेरेंट्स अडॉप्ट करने के लिए आए हैं, तो उसकी काउंसलर से समझाती है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, अगर तुम आज कोई डिसीजन नहीं लोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। तो कॉमिक में भी और यहाँ पर भी बिल्ली ये डिसीजन लेता है कि वो उन पेरेंट्स के साथ जाएगा, लेकिन उसका प्लान यही होता है कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि वो जिद पे अड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद वो उन लोगों के साथ उनके घर चला जाता है जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात फ्रेडी से होती है। लेकिन कॉमिक में ये सीन थोड़ा चेंज है, क्योंकि कॉमिक में जब वो घर पहुँचता है तो उसकी काउंसलर उसे छोड़ने आती है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे खुद साथ लेकर आए हैं। दूसरी बात ये कि जब वो घर आता है उनके, तो बाकी जो बच्चे घर में पहले मौजूद हैं वो उसका बड़ी बेसब्री से पहले ही इंतजार कर रहे होते हैं, जिनमें स्पेशली एक कैरेक्टर है डार्ला। वो बड़ा ही क्यूट और फनी कैरेक्टर है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर होगा वो, और वो इन सब में थोड़ी छोटी है, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड रहती है। अच्छा, ट्रेलर की बात कर लेते हैं। तो जब उसकी फ्रेडी के साथ मुलाकात होती है तो हमें ये पता चलता है कि फ्रेडी एक कॉमिक बुक नर्ड है। अगर आप देखेंगे तो उसने एक्वामैन की टी शर्ट पहनी हुई है और वो टीवी शोज के रेफरेंस देता है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो वो गेम ऑफ थ्रोन का एक रेफरेंस देता है। जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन देखा है उनको वो रेफरेंस जरूर समझ आया होगा। अच्छा, इसके बाद उसके कमरे में हमें और भी चीजें देखने को मिलती हैं। हमें सुपरमैन का छोटा सा टॉय देखने को मिलता है पीछे। फिर उसके बाद एक बेटा रैंक का रेप्लिका देखने को मिलता है, यानी वो ओरिजिनल नहीं है, बस वो उसके लिए एक खिलौना है। इसके बाद उसके ड्रॉर में न्यूज़पेपर के टुकड़े पड़े हैं जिसमें सुपरमैन का जिक्र है, यानी कि जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन हुआ और जब जनरल जॉर्ड की और सुपरमैन की लड़ाई हुई, उसके न्यूज के टुकड़े पड़े हुए हैं। और उन टुकड़ों के ऊपर अगर आप गौर करें तो एक छोटा सा बुलेट का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। अब फ्रेडी के पास ये बुलेट कहां से आई? अब अगर आपको याद हो तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जब सुपरमैन बैटमैन से मदद मांगने के लिए आता है, मगर वो उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, तो किसी ने वो सारी बुलेट्स इकट्ठी की और ईबे पे बेची। तो जिनमें से एक बुलेट का ये टुकड़ा फ्रेडी ने भी अपने थोड़े से पैसे जमा करके खरीदा है ईबे से, तो इसलिए वो उसके पास मौजूद है। अच्छा, ये सारी चीजें शो करती हैं कि ये जो मूवी है ये इस डीसी यूनिवर्स का ही हिस्सा है। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि इस जो यूनिवर्स है इसका नाम DCEU नहीं है। ये जो DCEU नाम था ये किसी रिपोर्टर ने दिया था उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, तो लोगों ने वही नाम पकड़ लिया। तो जो अब ताज़ा तरीन खबरों से पता चल रहा है कि वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियल कर दिया कि इस पूरी यूनिवर्स का नाम है वर्ल्ड्स ऑफ DC, यानी कि ये एक मल्टीवर्स को शो कर रहा है कि जिसमें हमें डिफरेंट अर्थ्स भी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी यूनिवर्स में मल्टीवर्स नहीं देखा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। और इससे ये भी फायदा होगा कि वो इंडिविजुअल मूवीज़ पे फोकस कर सकते हैं, यानी कि जैसे वॉकिन फिनिक्स वाली जोकर की मूवी आ रही है, अब जैसे उन्होंने शो कर दिया कि ये एक मल्टीवर्स है, तो यकीनन वो भी इसी का हिस्सा होगी। फिर उसके बाद क्या पता एरोवर्स भी इसी का हिस्सा हो, जो टाइटन्स है वो भी इसी का हिस्सा हो, और जो गॉथम हम देख रहे हैं वो भी इसी का हिस्सा हो। तो वर्ल्ड्स ऑफ DC ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने किया है ताकि वो सारी चीज़ों को एक ही में कवर कर लें। अच्छा, दोबारा ट्रेलर पर वापस आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्कूल का सीन, जिसमें कुछ अमीर बाप के अमीर बच्चे फ्रेडी और उसकी जो फैमिली है, क्योंकि वो आपको पता है वो ऑर्फनेज से आ रहे हैं और फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो इसलिए वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और उनका जो बाप है वो इस पूरे स्कूल को फंड करता है, इसलिए कोई उन्हें कुछ कहता नहीं है। सेम कॉमिक में भी इसी तरह है, लेकिन हमें उसका वहां पर बाप भी दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद कोई आ नहीं रहा होता उन्हें बचाने के लिए, तो बिली बीच में कूदता है और उनकी अच्छी खासी धुलाई करता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन कॉमिक में ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है। वो उनकी धुलाई करता है, लेकिन पीछे वहां पर प्रोफेसर पहुंच जाता है, जो कि बाद में उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाता है। फिर उसका बाप आता है और वो कहता है कि इस बच्चे को स्कूल से निकालें। इस तरह की पूरी एक लंबी कहानी है। अब जिन्होंने कॉमिक नहीं पढ़ी वो ये सोचेंगे कि अगर वो भागता नहीं है, वहां से वो ट्रेन में नहीं बैठता, तो उसे पावर कैसे मिलती है। वो भी सीन आता है, लेकिन वो कॉमिक में बाद का सीन है, जब वो बदला लेने के लिए उन अमीर लॉन्डों के घर में जाते हैं और उनकी गाड़ी को खराब करते हैं। तब उसका बाप और बाकी सारे उसके पीछे लग जाते हैं। तब वो जाकर ट्रेन में बैठता है, तब उसे विज़र्ड अपनी तरफ बुलाता है। अच्छा, फिर उसे पावर्स मिलती हैं। सेम कहानी ट्रेलर में भी है और सेम कहानी कॉमिक में भी है।
लेकिन फ़र्क ये है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को वहीं पर टेस्ट करता है और वहाँ पर एक थ्रोन पड़ा होता है जिसको वो मुक्का पेलता है। लेकिन ट्रेलर में भी इसी तरह का है, लेकिन वो फ्रेडी के साथ एक पिलर पर मुक्का मारता है, अगर आपने देखा हो, जब वो उसके बाद वो डांस भी करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों का एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। जिन्होंने शज़ैम की कोई कॉमिक नहीं पढ़ी, शज़ैम को पहले कभी देखा नहीं है, तो बेसिकली शज़ैम एक बच्चा ही है जो कि एक बड़े आदमी की बॉडी में फंसा हुआ है। उसकी बॉडी तो बड़ी हो गई है, लेकिन उसका जहन अभी भी बच्चों वाला है, यानी कि उसकी हरकतें बच्चों वाली हैं, लेकिन उसके पास अक्लमंदी जो है वो सोलोमन की है, और पावर्स बाकी आप देखेंगे अगर उसका नाम, तो आपको पता लग जाएगा। यानी कि अगर आप एक जो बच्चा है जिसने कभी पहले PS4 या Xbox पे कोई गेम नहीं खेली, आप उसको PS4 ला कर देते तो पूरा दिन PS4 पे ही खेलता रहेगा, और वो उन गेम्स को खेलते हुए काफ़ी एक्साइटेड भी होगा क्योंकि वो ये काम पहली दफ़ा कर रहा है। तो सेम इसी तरह का सीन बिली और शज़ैम वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जाके ट्रेलर के ये कहना कि ये तो मार्वल की कॉपी कर रहे हैं। पहले यार आप एक दफ़ा कॉमिक पढ़ लो, आपको करैक्टर का पता लग जाए, फिर उसके बाद आप जज करो कि ये करैक्टर ऐसा है या ये किसी की कॉपी किए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने वो सीन देखा हो जिसमें वो लोगों के फ़ोन चार्ज कर रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जीन अभी भी बच्चों वाला है। उसको लग रहा है कि वो लोगों की मदद कर रहा है इस तरह। और अगर आप वो डॉक्टर सिवाना वाला सीन देखें, तो उसमें भी वो मेरे ख्याल से खुद लड़ने आ गया। उसको पता लगा कोई विलन आया और उससे पूछ रहा है कि तुम विलन हो, फिर उसको वो मुक्का पेलने की कोशिश करता है और वो आगे से रोक लेता है। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं डॉक्टर सिवाना की। अगर आपने कॉमिक पढ़ी हो तो उस कॉमिक का जो मेन विलन है वो है ब्लैक एडम। तो जो डॉक्टर सिवाना है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर अब मेन विलन डॉक्टर सिवाना ही होगा, और उसके साथ मेरे ख्याल से 7 सिंस होंगे, क्योंकि कॉमिक में देखा जाए तो कॉमिक में ये इतना पावरफुल नहीं था और मेरे ख्याल से शज़ैम उसे आसानी से हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे उसने मुक्का मारने की कोशिश की तो उसने बड़ी आसानी से रोक लिया। इसका मतलब साफ है कि वो 7 सिंस से पहले मिल चुका है जिन्होंने उसे पावर्स दी हैं, जिसकी वजह से वो शज़ैम के टो टू टो आने की कोशिश करेगा। अब जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि बिली की यही कोशिश है कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाए, तो यहाँ पर वो डॉक्टर सिवाना के पास आया लड़ने के लिए। इसकी यही वजह है कि वो अपने आप को एक नए सुपर हीरो की तरह साबित करना चाहता है कि देखो भाई, मार्केट में एक नया सुपर हीरो आ गया है। और अगर आपने गौर किया तो फ्रेडी वो जितनी भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जितनी भी वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसकी वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, और क्या पता वो इस रिकॉर्डिंग को वो बाद में यूट्यूब पे डाले ताकि लोगों को आइडिया हो कि कोई नया सुपर हीरो आया है। अच्छा, इसके बाद ट्रेलर के एंड पर हमें वो चोरी वाला सीन दिखाई देता है। अब एक चोरी वाला सीन कॉमिक में भी है और एक यहाँ पर भी है। कॉमिक में कुछ चोर मिलकर उस एक औरत को लूटने की कोशिश करते हैं और ये जाकर वहाँ पर उसे बचाता है, तो वो औरत उसे कुछ पैसे देती है, जिससे बाद में ये सोचते हैं कि यार अगर हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहे तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो उन पैसों से जाकर कुछ चीज़ें वगैरह खरीदते हैं और खाते पीते हैं। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो उन चोरों को रोकते हैं, फिर उसके बाद उसी दुकान से कुछ सामान खरीद कर बाहर आते हैं। और उसके बाद इस पूरे ट्रेलर का सबसे ज़्यादा फनी सीन आता है जब वो एक औरत को कहता है सर आई एम सुपर हीरो। अच्छा, ये तो वो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ होगी जो कॉमिक में और मूवी के जो ट्रेलर है इसमें है। अब मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा और मेरा कैरेक्टर्स के बारे में क्या ओपिनियन है। ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सिवाय 1-2 चीज़ों के। और वो जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई वो अभी चल रही है प्रोडक्शन उनकी, यानी कि जब हमें पूरी मूवी देखने को मिलेगी तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी होंगी, जैसे कि जो है शज़ैम का सूट, इसके अलावा जो विज़र्ड का सूट है। तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है बिली की शज़ैम में ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये अभी इम्प्रूव होने वाली हैं और बिल्कुल इम्प्रूव होंगी, क्योंकि जब ये मूवी पूरी कंप्लीट होगी, यानी कि अब उसकी शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, अब उसकी प्रोडक्शन का काम चल रहा है, यानी कि उसकी एडिटिंग वगैरह और उसके इफेक्ट्स वगैरह का काम चल रहा है, जो कि उम्मीद है कि दिसंबर या जनवरी में पूरा एंड हो जाएगा। और एक्वामैन जब मूवी रिलीज होगी तब उस एक्वामैन मूवी से पहले हमें शज़ैम का कोई एक और ट्रेलर देखने को मिल जाए। और दूसरा ये कि वो जो फ्रेडी का कैरेक्टर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कॉमिक जब मैंने पढ़ी थी तब मुझे फ्रेडी का कैरेक्टर अच्छा लगा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन यहाँ पर इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और आपको एक और बात बताऊँ कि वो कैप्टन मार्वल जूनियर है, यानी कि जब वो अपनी फैमिली के साथ अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो कैप्टन मार्वल जूनियर बनता है। और ये जो हमने टीजर ट्रेलर देखा है ये मोस्टली उस मूवी का फर्स्ट 45 मिनट वाला हिस्सा होगा, यानी कि मूवी के फर्स्ट एक्ट पे देखेंगे कि वो किस तरह उन पेरेंट्स के साथ आता है और उसे किस तरह पावर्स मिलती हैं। सेकंड एक्ट में हम देखेंगे कि किस तरह वो पहली दफ़ा डॉक्टर सिवाना से टकराता है और उसको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। और तीसरे एक्ट में हम देखेंगे कि किस तरह फिर वो अपनी फैमिली को इकट्ठा करता है, यानी कि वो अपनी फैमिली के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इस पूरी कहानी में जो बिली एक बात सीखेगा वो ये होगा कि फैमिली बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड एक्ट में वो अपनी फैमिली के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनको इकट्ठा करेगा और वो मिलकर डॉक्टर सिवाना को हराएंगे।
ये मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी होने वाली है। और अगर जैकरी लीवाई के कैरेक्टर की बात करूं कि वो शज़ैम में कैसा लग रहा है, मेरे ख्याल से वो बहुत फिट कैरेक्टर लग रहा है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि वो पूरी मूवी में किस तरह उसको लेकर चलते हैं। खैर मुझे उम्मीद है कि हमें इम्प्रूव्ड CGI के साथ एक बाद में जो नया ट्रेलर देखने को मिलेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा इससे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।